संजय मल्होत्रा रोज की तरह लंच के बाद अपनी दुकान जा रहे थे। एक नॉर्मल दिन, नॉर्मल रूटीन, पर 31 मार्च 2016 को सब कुछ नॉर्मल नहीं था। कोलकाता के बुरा बाजार के पास विवेकानंद फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से गिर जाता है। कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म। संजय मल्होत्रा और उन जैसे 20 से ज्यादा लोग जो सिर्फ अपने काम करके निकल रहे थे, वहीं सड़क पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब सवाल ये है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर सिस्टम फेलियर? यहीं पे समझ आता है कि बंगाल में प्रॉब्लम एक इंसिडेंट की नहीं थी, ये पैटर्न ही था। 15 साल से पावर में रही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट टूटने लगा। ममता बनर्जी ऐसे ही बंगाल इलेक्शन नहीं हार गई, उसके पीछे बहुत बड़े वजह हैं। एक तरफ करप्शन से बड़े केसेस सामने, पार्थ चटर्जी स्कैम, जहां टीचर्स रिक्रूटमेंट तक एलिजिबली पैसों से डिसाइड हो रहा था। उसके घर से 21.9 करोड़ कैश मिला। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी और भी हार्श थी। कट मनी सिस्टम, जहां फ्री स्कीम्स के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता था। 2000 टॉयलेट के लिए 10 से 15,000 घर के लिए। अर्बन एरियाज में सिंडिकेट सिस्टम, जहां लोकल ग्रुप्स डिसाइड करते थे आप काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बंगाल को झंझोड़ के रख दी। आरजे कार मेडिकल केस, जहां एक डॉक्टर के साथ ब्रूटल क्राइम हुआ और लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ पे जस्टिस से ज्यादा तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है। संदेश खाली जैसे जगह पर लोकल लीडर्स पर सीरियस एलिगेशंस आए लैंड ग्रैबिंग और एक्सप्लॉयटेशन के। और जब ईडी ऑफिसर्स ने इन सब की तहकीकात करने के लिए बंगाल गए तो उनको भी सिक्योरिटी नहीं। तो आम आदमी इसमें अब क्या ही कर सकता है। इकोनॉमी भी पीछे रह गई, बड़े कंपनीज भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए लाखों को लोग बंगाल छोड़कर केरला जैसे स्टेट्स में काम करने गए, जहां 200-400 की जगह पर 1000 रुपए मिलते थे। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वेलफेयर, पर जब ऑपोजिशन ने उससे बेटर या इक्वल प्रोमिसेस दे दिए तो वो एज भी खत्म हो गया। एंड में ये इलेक्शन किसी एक इशू पर नहीं हारा। ये हार उस छोटी बड़ी चीज का रिजल्ट है जो सालों तक इग्नोर होती थी, और अब तो आप जानते हैं किसकी सरकार।